श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 8, जिसको अक्षय ब्रह्मा योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण मृत्यु के समय ध्यान की विधि, ब्रह्मा को प्राप्त करने का मार्ग और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह अध्याय विशेष रूप से मृत्यु के बाद की स्थिति और ध्यान की महिमा पर केंद्रित है। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे हैं। पहला, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदेव क्या है? अधियज्ञ क्या है? मृत्यु के समय योगी का मार्ग क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन के उत्तर को बताते हुए वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा वह अविनाशी शक्ति है जो सबका आधार है। अध्यात्म आत्मा का स्वरूप है। कर्म वह है जो सृष्टि के निर्माण और पालन के लिए जिम्मेदार है। अधिभूत समस्त नाशवान पदार्थ हैं। अधिदेव देवताओं के स्वरूप में ईश्वर की उपस्थिति है और अधियज्ञ शरीर में स्थित परमात्मा है। श्री कृष्ण मृत्यु के समय ध्यान का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह उनके दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के समय मन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। मृत्यु के समय जिस पर ध्यान केंद्रित होता है वही उसका भविष्य निर्धारित करता है। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजते कंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो भी भाव व्यक्ति मृत्यु के समय स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय मन और इंद्रियों को स्थिर करते हुए ओम का जप करने से व्यक्ति ब्रह्मा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भक्ति और ध्यान के महत्व को बताते हैं। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात जो अनन्य चित होकर सदा मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। श्री कृष्ण भक्ति और ध्यान को मृत्यु के समय ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे आसान और प्रभावी मार्ग बताते हैं। श्री कृष्ण मृत्यु के मार्गों का वर्णन करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा 2 मार्गों में से किसी एक पर जाती है। शुक्ल कृष्णे गति ह्रोते जगता शाश्वते मते एकया यात्येन वृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। अर्थात 2 मार्ग हैं, श्वेत और कृष्ण। एक मार्ग से आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है और दूसरे मार्ग से पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के 2 मार्ग हैं, देवयान मार्ग यानी उज्जवल मार्ग। यह योगियों का मार्ग है जो ब्रह्मा लोक तक लेके जाता है। तृतीयान मार्ग यानी धूर्व मार्ग, यह भौतिक जीवन में लिप्त लोगों का मार्ग है जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। यह कर्म और भक्ति के अनुसार निर्धारित होता है कि आपको कौन से मार्ग पर जाना है। श्री कृष्ण ओम के जप का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ओम ब्रह्मा का प्रतीक है। इसका जप मृत्यु के समय आत्मा को ब्रह्मा लोक तक ले जा सकता है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्यवहारनमा मनु स्मरण यह प्रयाति त्यज देहम
यह याति परमाम गति, अर्थात जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गंतव्य तक पहुंच सकता है। ईश्वर का शाश्वत स्वरूप क्या है, इसके बारे में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ब्रह्मा, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सभी के स्वरूप हैं। वे ही आरंभ, मध्य और अंत हैं। यह उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर है। आइए अध्याय 8 के व्यावहारिक महत्व को समझते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। ध्यान, भक्ति और ईश्वर पर केंद्रित जीवन मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है। जीवन में ध्यान का अभ्यास मृत्यु के समय भी मन को स्थिर रखने में मदद करता है। ओम का जप आत्मा को उच्च लोकों तक ले जाने का साधन बनता है। जीवन में हर समय ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। भक्ति और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 8 मृत्यु के समय की महत्ता, ध्यान और भक्ति के प्रभाव और ईश्वर के शाश्वत स्वरूप को समझाने वाला एक अत्यंत प्रेरणादायक अध्याय है। यह सिखाता है कि यदि जीवन में भक्ति, ध्यान और सत्य का पालन किया जाए तो व्यक्ति मृत्यु के समय भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और अनंत शांति पा सकता है। भगवद गीता में दिए गए ज्ञान को और उसके सार को अध्यायों के अनुसार प्रस्तुत करने का जो हमारा प्रयास है, कृपया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।